हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएमएचएस स्टडी क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 कॉमर्स स्टैटिस्टिक चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.2 सॉल्व कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स पूरी एक्सरसाइज तो हम एक साथ सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो कुछ सम्स हम आज सॉल्व करेंगे और बाकी के सम्स हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 6.1 पे 3 वीडियोस अपलोड किए थे। पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट सॉल्व हो चुकी है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं स्टैटिस्टिक की, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर मैं रीड कर लेती हूँ। फर्स्ट में आपको ऑब्टेन द वैल्यू फॉर द फॉलोइंग गिवन है। इसमें 4 आपको सब क्वेश्चंस दिए गए, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और ये पूरी एक्सरसाइज 6.2 कॉम्बिनेशन की फॉर्मूला पे बेस्ड है, यानी कि आपको कॉम्बिनेशन फाइंड करना है। हमने फर्स्ट जो एक्सरसाइज 6.1 है वो परम्यूटेशन पे सॉल्व की थी, पूरी एक्सरसाइज उसी पे बेस्ड थी और ये कॉम्बिनेशन पे बेस्ड है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपके साथ इसकी फॉर्मूला डिस्कस करना चाहती हूँ। जैसे परम्यूटेशन में यहाँ पर NPR होता था, यहाँ पर NCR है, बिकॉज ये कॉम्बिनेशन है। तो NCR ये इसकी फॉर्मूला यहाँ पर इसी पे बेस्ड है, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल। तो यहाँ पर हम इस फॉर्मूला से सारे सम्स सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जो सब क्वेश्चंस है उसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन आपको गिवन है 11C4, उसे यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यही फॉर्मूला अप्लाई करनी है। इसमें से यहाँ पर आप जो फर्स्ट वैल्यू देख सकते हैं वो n है और जो सेकेंड वैल्यू है वो r है। तो इसी हिसाब से इन्हें पुट आउट करना है। इज इक्वल टू फर्स्ट ऑफ ऑल रखेंगे n फैक्टोरियल यानी कि 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल यानी कि 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n माइनस r 11 माइनस 4 हो जाएगा यहाँ पर, और बाद में लास्ट में हमें फैक्टोरियल रख देना है। अब इन्हें यहाँ पर सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। 11 फैक्टोरियल यानी कि हम इस तरफ लिखते हैं 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। अब इस तरफ आप इसे शॉर्ट कीजिए, जितना शॉर्ट आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना कीजिए। इस तरफ हम देखते हैं 4 फैक्टोरियल, तो यहाँ पर 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मल्टीप्लाइड बाय 11 माइनस 4 7। तो यहाँ पर 7 फैक्टोरियल हमें मिलता है। तो इस तरफ आप देख सकते हैं 7 फैक्टोरियल, और यहाँ पर भी मैंने 7 पे इसीलिए स्टॉप कर दिया। अगर हम इसे और आगे तक लेके जाते 1 तक हम लिखते फैक्टोरियल्स यानी कि मल्टीप्लिकेशन सबके लिखते, तो ये बहुत लॉन्ग हो जाता। तो आप यहाँ पर इसे स्टॉप कर दीजिए और ये डायरेक्टली दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। उसके बाद आप इनका यहाँ पर मल्टीप्लिकेशंस भी कर सकते हैं। इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो वो ईजी रहेगा और ईजीली आपको समझ आएगा। तो पहले इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 मल्टीप्लिकेशन का आंसर आता है 7920 डिवाइड बाय 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 24। अब डिवाइडेशंस आप कैलकुलेटर में इजीली कर सकते हैं। आंसर 330 इसका आता है, यानी कि 11C4 की जो वैल्यू है वो है 330। और ये आपको अच्छे से पता होगा कि हम जब कॉम्बिनेशन फाइंड करते हैं, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन करना। परम्यूटेशन में हम अरेंजमेंट्स करते थे, यानी कि आपको 4 पर्सन गिवन थे, उनको कितने डिफरेंट टाइप्स में आप अरेंज कर सकते हैं इन 4 पर्सन को, वो डिफरेंट वेज बताने होते थे। बट कॉम्बिनेशन में आपको यहाँ पर सिलेक्शन करना होता है। जैसे कि 11 टोटल पर्सन में से 4 पर्सन को सिलेक्ट करने के कितने डिफरेंट वेज हैं कि 4 पर्सन कौन से सिलेक्ट होने चाहिए। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन वर्क करता है। ये सारा बेसिक कंसेप्ट है जो मैंने प्रीवियस इंट्रोडक्शन पार्ट में एक्सप्लेन कर दिया था। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 जो है फर्स्ट का 9C0 वो सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन 2 देखते हैं। 9C0 हमें गिवन है, तो यहाँ पर जब भी r की जगह पर 0 आ जाए तो इस तरफ मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ किस तरफ आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। n यानी कि हमें 9 गिवन है और C 0 है, इज इक्वल टू n फैक्टोरियल यानी कि 9 फैक्टोरियल आएगा, और डिवाइड में अगर 0 हो जाता है तो इसका आंसर पूरा 1 हो जाएगा डायरेक्टली यहाँ पर इस तरफ। तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप जब भी 9C0 आए यानी कि r के बाद n और यहाँ पर r के बाद 0 आए तो आपका आंसर हमेशा उसका 1 आएगा। और इसी तरह का एक नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन में आपको 8C8 गिवन है। 8C8
यानी कि इसे अगर हम सॉल्व करें तो n की जगह पर हम 8 ही रखेंगे, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r में भी 8 फैक्टोरियल आएगा, n माइनस r 0 हो जाता है फैक्टोरियल, ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा 0 आते ही, और 8 फैक्टोरियल तो इस तरफ भी 1 होगा। तो जब भी आपको क्वेश्चन में यहाँ पर कोई वैल्यू गिवन हो और 0 जो है वो r की प्लेस पे आता हो या फिर वही सेम नंबर r की प्लेस पे रिपीट हो रहा है, तो आपका आंसर हमेशा 1 रहेगा। तो ये दो ऐसे केसेस है जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। और उसके बाद जो थर्ड सब क्वेश्चन है, हमने सेकंड, फोर्थ और फर्स्ट सॉल्व कर लिए हैं। जो थर्ड क्वेश्चन है 25C23, वो इजी है, आप उसे डायरेक्टली फैक्टोरियल करके कैंसिल करके सॉल्व कर सकते हैं, तो उसका आंसर आपको इजीली मिल जाएगा। ये सारी कन्फ्यूजन्स उस क्वेश्चन में नहीं होगी। तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन 2 स्टार्ट करते हैं, फाइंड द अननोन वैल्यूज़। क्वेश्चन 2 का फर्स्ट जो सम है, फर्स्ट सब क्वेश्चन, वो सॉल्व करते हैं। NC2 इज इक्वल टू 28। तो इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है फाइंड द अननोन वैल्यूज़। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में अननोन वैल्यू जो है वो n की है, n की वैल्यू हमें बताई नहीं गई है और वो हमें फाइंड करनी है। तो ये एक प्रूव दैट जैसा सम है, यहाँ पर एक अननोन वैल्यू फाइंड करनी है। ये दोनों साइड सेम रहेगी, LHS और RHS, यानी कि यहाँ पर कोई वैल्यू पुट आउट करेंगे, उसका C2 फाइंड करेंगे तो हमें आंसर 28 मिलना चाहिए। इसी तरह से हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है और ये तो आपको वैल्यू पता ही है। तो इस तरह से हम सॉल्व कर रहे हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहले इसे हम यहाँ पर सिंप्लीफाई कर देते हैं। देयरफॉर इस फॉर्मूला के हिसाब से करेंगे। यहाँ पर पहले n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल, यानी कि 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n माइनस r, n माइनस r, n माइनस 2 फैक्टोरियल। तो ये हमने लिख दिया है इस तरह से। अब जहाँ पर भी हमारे पास n की वैल्यूज़ नहीं है बट 2 की वैल्यूज़ है और n का फैक्टोरियल कैसे करना है, इस तरफ तो आंसर 28 ये जो है वो हमने रख दिया है, जो RHS है हमारी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इस तरफ करेंगे हम n फैक्टोरियल को किस तरह से यहाँ पर करेंगे, बिकॉज अगर कोई वैल्यू गिवन होती है तो हम उसके मल्टीप्लिकेशंस में सारे नंबर्स दिखते रहते हैं, बट n फैक्टोरियल हम करेंगे 2 तक, यानी कि n इंटू n माइनस 1 और n माइनस 2। ये वाली जो एक और फॉर्मूला है वो एक्सप्लेन की थी मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में, तो ये वहीं से लिया गया है पार्ट। उसके बाद हमें 2 फैक्टोरियल, 2 इंटू 1 2 ही होता है, और उसके बाद n माइनस 2 अगेन फैक्टोरियल लिख देना है, इज इक्वल टू 28। अब यहाँ पर जो भी कैंसिल हो सकते हैं उनको कैंसिल कर देना है। इस तरफ आप देख सकते हैं, हम यहाँ पर भी फैक्टोरियल है, सॉरी, अब इन दोनों को कैंसिल कर दिया, सेम जो थे। अब हमारे पास बचे हैं n इंटू n माइनस 1 और 2 उसके डिवाइडेशंस में और 28। तो यहाँ से अगर सिंप्लीफाई करें तो ये जो 2 डिवाइडेशंस में है वो इस तरफ मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है। तो मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अब हमारे पास बचे हैं n इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 28 इंटू 2। तो ये दो चीज़ बची है, 2 जो है इस तरफ मल्टीप्लिकेशन में आ चुका है। अब इसे सिंप्लीफाई करना है अगेन, देयरफॉर इस तरफ हमारे पास हो चुका है n इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 28 56 होते हैं। अब यहाँ पर आपको n की एक ऐसी वैल्यू लेनी है और सेकेंड n माइनस 1, यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू है उसमें से माइनस 1 करें और उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करें तो आंसर 56 आना चाहिए। तो आपको 56 के ऐसे दो मल्टीपल्स ढूंढने हैं जो एक दूसरे के आसपास हो, यानी उन दोनों में सिर्फ 1 का डिफरेंस हो। तो आपको 56 को उसके मल्टीपल्स निकालने हैं। तो आई होप आपको पता ही होगा, 8 इंटू 7 या फिर 7 इंटू 8 करेंगे तो ये दोनों ऐसे मल्टीपल्स हैं जिनमें डिफरेंस 1 का है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आंसर 56 आता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इस तरफ पहले n इंटू n माइनस 1 इज इक्वल टू 8 इंटू 7, ठीक है। अब 8 ऐसी वैल्यू है जो हम n रख रहे हैं और उसमें से अगर 1 माइनस करें तो आंसर 7 आता है, यानी कि 8 इंटू 7 56 भी बन जाता है। तो ये सारी कंडीशंस को प्रूव करता है। तो इस तरफ हम यहाँ पर 8 जो है उसे n की वैल्यू रख रहे हैं, n की वैल्यू हमने यहाँ पर 8 ले लिए। इस तरफ 8 इंटू 8 माइनस 1 करते हैं तो इज इक्वल टू आंसर जो है वो हमारा 56 आ जाता है, यानी कि n की वैल्यू हम रख रहे हैं 8।
तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, हमें n की वैल्यू मिल चुकी है 8, जो यहाँ पर हमें फाइंड करने को कहा गया था क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो इस तरफ आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन लिखा गया है वो एक बार कंफ्यूजिंग लगता है, बट इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे एक इजी वे में। तो सबसे पहला स्टेप है कि आप इस तरफ जो सिंप्लीफाई कर लें कि जो वैल्यूज़ इक्वल है दोनों साइड में LHS और RHS में, वो यहाँ पर काउंट एक बार नहीं करेंगे। जैसे कि 27C और इस तरफ भी दिया गया है 27C। अब जो वैल्यू है जो इक्वल नहीं है वो यहाँ पर दी गई है R+4 और 2R-1। यहाँ पर जो हमें अननोन वैल्यू फाइंड करनी है वो है R की वैल्यू जो नहीं दी गई है। तो R की वैल्यू फाइंड करनी है, N की वैल्यू 27 दोनों साइड में हमें दी गई है। तो यहाँ पर जो सॉल्व करना है वो ये वाला पार्ट है, दोनों में से हम ये पार्ट यहाँ पर रखेंगे और उसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो इस तरफ हम लिख देते हैं R+4 = 2R-1। अब इन्हें सिंप्लीफाई करना है तो ये जो सेम वैल्यूज़ हैं वो इस तरफ आ जाते हैं, जो सेम वेरिएबल्स हैं वो आ जाएंगे, यानी कि 4 जो है उसमें हम ऐड करेंगे +1, यहाँ पर ये आएगा और इस तरफ ये आ जाएगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं 1 + 4 = 2R-R। जो साइंस है पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस आप देख सकते हैं वो अपनी प्लेस पर ही रहेंगे। आपको सिर्फ इन दोनों वेरिएबल्स को यहाँ पर लेकर आ जाना है और अब इन्हें सिंप्लीफाई करना है। इस तरफ 5 = 2R-R। तो R = 5 आपको डायरेक्टली आंसर मिल गया है यहाँ पर, और ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। जो वैल्यू हमें अननोन फाइंड करनी थी वो R की वैल्यू थी और यहाँ पर हमें R = 5 मिल गया है। तो बहुत ही सिंपल था ये सम, देखने में और लगता है बट इसका जो सिंप्लीफिकेशन वे है वो बहुत सिंपल है, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं क्वेश्चन नंबर 2 से रिलेटेड। बाकी के क्वेश्चन 3 और 4 आप अपने आप से ट्राई कर सकते हैं, वो भी इतने ही सिंपल हैं। नेक्स्ट हम डायरेक्टली क्वेश्चन 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 रीड करती हूँ। 8 कैंडिडेट्स अप्लाइड फॉर 2 पोस्ट ऑफ पियून इन अ स्कूल। इन हाउ मैनी वेज कैन 2 पियून्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम 8 कैंडिडेट्स। तो एक स्कूल में 8 पीपल ने, यानी कि 8 पर्सन ने पियून की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, और पियून की पोस्ट जो अवेलेबल है स्कूल में वो ओनली 2 पोस्ट है, यानी कि 8 पर्सन में से किसी 2 पर्सन को सिलेक्ट किया जाएगा स्कूल में एज अ पियून। तो यहाँ पर 8 पर्सन जो अप्लाई कर रहे हैं उसमें से कोई 2 पर्सन कौन से सिलेक्ट होंगे, उनके डिफरेंट वेज फाइंड करने हैं। इसी को कॉम्बिनेशन कहा जाता है, जिसमें हम सिलेक्शन करते हैं। आपने प्रीवियस 6.1 एक्सरसाइज देखी होगी, उसमें हम अरेंजमेंट्स करते थे। अरेंजमेंट यानी कि 8 डिफरेंट पर्सन को डिफरेंट वेज में कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं, बट यहाँ पर हमें 8 पर्सन गिवन है डिफरेंट। आप देख सकते हैं 8 पर्सन्स इस तरफ गिवन है, इसमें से सिर्फ 2 ही लोग सिलेक्ट हो सकते हैं, वो भी किस टाइप में, जैसे कि इस फर्स्ट पर्सन को सिलेक्ट किया और इस लास्ट पर्सन को, तो ये एक वे बन गया। उसके बाद इस पर्सन को सिलेक्ट किया और फर्स्ट पर्सन को सिलेक्ट किया, तो ये सेकेंड वे हमारे पास बनता है। इस तरह से कितने डिफरेंट वेज हैं इन 8 टोटल पर्सन में से किन्हीं 2 को सिलेक्ट करने के लिए, वो हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो आपको सिंपल मेथड यहाँ पर लिखनी है 8C2। जब भी सिलेक्शन आए कि सिलेक्ट करना है तो आपको कॉम्बिनेशन की फॉर्मूला अप्लाई करनी है। टोटल नंबर जो n है और जो सिलेक्शन करना है वो r बन जाते हैं। तो इस तरफ आप देख सकते हैं NCR, यानी कि 8C2 यहाँ पर हमें मिल जाते हैं। और अब इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। 8C2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको पता है 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल, यानी 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n माइनस r। यहाँ पर 6 फैक्टोरियल हमें मिलते हैं। इन्हें सॉल्व करेंगे 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल डायरेक्टली लिख देते हैं, बिकॉज यहाँ पर डिनोमिनेटर में 6 फैक्टोरियल हमें दिख रहे हैं। 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 होता है इंटू 6 फैक्टोरियल, ये दोनों कैंसिल हो चुके हैं। 8 × 7 डिवाइड बाई 2, तो इनको डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, आंसर 28 आता है। तो अगर आपको यही फॉर्मूला आती है तो आप इसे सॉल्व कीजिए। और अगर आप कंफ्यूज ना हो तो यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक भी है इसी को सॉल्व करने के लिए, जिससे आपका टाइम कंज्यूम हो सकता है। तो जो स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला मैं जो एक्सप्लेन कर रही हूँ अगर वो आपको ईजी लगती है और टाइम कंज्यूमिंग लगती है तो आप प्लीज़ इसे ही फॉलो कीजिए। 8C2 अगर आपके पास है तो आप डायरेक्टली 8 के 2 मल्टीपल्स लिखिए, 2
2 डिजिट्स 8 से फैक्टोरियल तक मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि 8C2 है, यहाँ पर 2 लिखा गया है, तो 8 × 7 लिख दीजिए, ये 2 डिजिट्स हो गए हैं यहाँ पर, और डिवाइड कर दीजिए इसे। यहाँ पर जो गिवन है उसका फैक्टोरियल यानी कि 2 × 1। डायरेक्टली बस आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, आप देख सकते हैं 8 × 7 और 2 × 1 यानी कि 2 हमारे पास ओनली बचा हुआ है। अब इनको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लीजिए, आंसर 28 हमें मिल जाता है। तो इतने लॉन्ग मेथड करने के बजाय आप इस ऑल्टरनेटिव मेथड को यूज़ कर सकते हैं ताकि आपका टाइम कंज्यूम हो एग्ज़ाम में। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन 4 रीड करते हैं। 5 कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन अ क्रिकेट टूर्नामेंट। इन द फर्स्ट राउंड एवरी कंट्री प्लेज अ मैच विद द अदर कंट्री। हाउ मैनी मैचेस विल बी प्लेड इन दिस राउंड। तो एक राउंड में हर एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ यहाँ पर मैच खेल सकती है। 5 कंट्रीज़ पार्टिसिपेट कर रही है इस टूर्नामेंट में, तो यहाँ पर टोटल कितने मैचेस खेले जा सकते हैं फर्स्ट राउंड के अंदर। तो यहाँ पर एक बार में एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री के साथ खेलेगी, यानी कि एक राउंड में 2 कंट्रीज साथ में खेल सकती है। तो यहाँ पर हमारे पास जो n है वो टोटल 5 है, n = 5 हमारे पास गिवन है। अब कॉम्बिनेशन की फॉर्मूला यूज़ करते हैं, तो NCR 5C हमारे पास ऑलरेडी मिल चुका है। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, बिकॉज एक राउंड में 2 कंट्रीज़ एक बार साथ में पार्टिसिपेट कर सकती है, एक दूसरे के अपोज में आ सकती है, इससे हमने 2 लिखा है। अब इसे ही सॉल्व करना है और इसका आंसर हमें मिल जाएगा। तो इसे सॉल्व करने के लिए यहाँ पर मैं अगेन उसी ऑल्टरनेटिव मेथड को यूज़ कर रही हूँ ताकि सभी का टाइम कंज्यूम हो और आपको भी इसकी प्रैक्टिस हो जाए। तो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट जो यहाँ पर हम न्यूमरेटर रख रहे हैं उसमें 5C2 यानी कि 5 और उसके साथ एक और वैल्यू रखनी है। टोटल 2 वैल्यूज़ ही यहाँ पर चाहिए बिकॉज इस तरफ 2 लिखा गया है। तो आप रख सकते हैं 5 × 4, 5 के बाद एक और वैल्यू, टोटल 2 वैल्यूज़ हमें मिल गई। और उसके बाद डिनोमिनेटर में 2 फैक्टोरियल लिखता है, 2 × 1 यहाँ पर हो चुका है। तो आप डायरेक्टली अब इसे सॉल्व करेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। तो इन्हें मल्टीप्लाई करके डिवाइड करने पर आंसर हमारा आता है 10 = 10 मैचेस। तो इस फर्स्ट राउंड में 10 मैच जो है वो खेले जा सकते हैं। तो ये जो ऑल्टरनेटिव फार्मूला है वो ओनली एंड ओनली फॉर कॉम्बिनेशन है, परम्यूटेशन में ये फार्मूला आप नहीं यूज़ कर सकते हैं, ये सिर्फ कॉम्बिनेशन के लिए ऑल्टरनेटिव मेथड। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आई होप आपको क्वेश्चन 4 तक कोई भी डाउट्स नहीं रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 रीड करती हूँ। देर आर 200 आइटम्स इन अ बॉक्स एंड 5% ऑफ देम आर डिफेक्टिव। इन हाउ मैनी वेज कैन 3 आइटम्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम द बॉक्स सो दैट ऑल द आइटम्स सिलेक्टेड आर डिफेक्टिव। टोटल प्रोडक्ट हमें 200 गिवन है एक बॉक्स के अंदर, जिसमें से 5% प्रोडक्ट जो है वो डिफेक्टिव है। अब यहाँ पर ऐसे सिलेक्शन करने को कहा गया है कि आप इनमें से कोई 3 प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करें और यहाँ पर कि वो तीनों प्रोडक्ट्स जो आए वो डिफेक्टिव मिले। टोटल 200 में से 3 ही ऐसे सिलेक्शन करनी है और ऐसी पॉसिबिलिटी होनी चाहिए कि वो तीनों ही डिफेक्टिव निकले फ्रॉम दिस 200 प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले 200 के 5% करेंगे, यानी कि जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स हैं उन्हीं में से सिलेक्शन करनी है। हम 200C3 इस तरह से नहीं लिख सकते बिकॉज इसमें चांसेस होते हैं कि सारे डिफेक्टिव हमें ना मिले, बट हमें चाहिए ये तीनों पॉइंट्स जो तीनों प्रोडक्ट्स जो मिले वो डिफेक्टिव हो। तो हम यहाँ पर 200 की जगह पर 5% की वैल्यू रखेंगे कि उन्हीं 5% डिफेक्टिव में से हम ऐसे 3 प्रोडक्ट्स सिलेक्ट करने के कितने डिफरेंट वेज फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप होता है 200 के 5% फाइंड करना है। 200 × 5% करते हैं तो आंसर हमारा 10 आता है। 10 यूनिट्स ऐसी है 200 में से जो डिफेक्टिव है। अब इनमें से 3 प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट करना है और वो कितने डिफरेंट वेज में हो सकता है अब वो फाइंड करना है। तो ये हमारा n बन चुका है 10C और R की जगह पे हम लिखेंगे 3 बिकॉज हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है 3 यूनिट्स। अब इन 3 यूनिट्स को कितने डिफरेंट वेज में सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि 10 टोटल आइटम्स 10 यूनिट्स में से आपको फर्स्ट वाली, सेकेंड वाली और लास्ट वाली इस तरह से कितने आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस हैं वो फाइंड करना है इन डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स के लिए। टोटल 10 डिफेक्टिव में से 3 सिलेक्ट करने के डिफरेंट वेज फाइंड करना है। 10C3 लिखा गया है तो आप 10 के लिए यहाँ पर 3 तक
जा सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8, ये ऑल्टरनेटिव मेथड है। और ये 3 यहाँ पर हमें मिल चुके हैं और डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, तो 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये आपको मिल चुके हैं। अब इन्हें डायरेक्टली आप डिवाइड कर लीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद 720 इसका आंसर आ रहा है और डिवाइड बाय 3 2 ज़ा 6, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद 6 और अब इनको डिवाइड करना है 120, इसका आंसर आ रहा है। यानी कि 120 डिफरेंट वेज है कि 10 डिफेक्टिव में से 3 डिफेक्टिव को सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए भी 120 डिफरेंट वेज है जो यहाँ पर हमने फाइंड कर लिए हैं। तो आपको ये क्वेश्चन 5 आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन 6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 रीड करती हूँ। इन हाउ मैनी वेज कैन 3 क्लर्क्स एंड 1 पियून बी सिलेक्टेड फ्रॉम 14 क्लर्क्स एंड 6 पियून्स वर्किंग इन अ बैंक। अब यहाँ पर एक बैंक में से सिलेक्शन करना है अगेन, तो आपको टोटल क्लर्क्स और टोटल पियून्स गिवन है, उसमें से कुछ पोस्ट आपको सिलेक्ट करनी है। टोटल क्लर्क्स है 14 और टोटल पियून है 6, जिसमें से सिलेक्शन करना है 14 में से 3 क्लर्क्स का और पियून में से 1 पियून का सिलेक्शन करना है। तो टोटल 14 में से 3 और 6 में से 1 पियून इस तरफ सिलेक्ट होने चाहिए। इनके कितने डिफरेंट टाइप्स बनते हैं, तो यहाँ पर मैंने एंड वर्ड जो है वो इस तरफ सर्कल कर दिया है, बिकॉज यहाँ पर एंड और यहाँ पर जो बेसिक प्रिंसिपल मैंने कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन किया था कि जब वर्ड एंड यूज़ हो तब हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। तो यहाँ पर हमें जब सिलेक्शन करना है तो दोनों का करना है, क्लर्क एंड पियून। एंड वर्ड यूज़ हुआ है यानी कि यहाँ से क्लर्क भी सिलेक्ट होंगे 3 और उसके साथ साथ एंड पियून भी सिलेक्ट होंगे, क्लर्क एंड पियून। तो यहाँ पर जब वर्ड एन आता है तब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि जो कॉम्बिनेशन के लिए हम वेज फाइंड करेंगे उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों का कंबाइंड यहाँ पर आंसर लेकर आएंगे, कंबाइंड वेज फाइंड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इस तरफ 14C3 मिलेगा हमें, यहाँ पर लिख देती हूँ 14C3, टोटल 14 क्लर्क्स, उसमें से 3 को सिलेक्ट करना है एंड उसके साथ साथ हमें सिलेक्ट करना है पियून्स को, इसलिए वर्ड एंड यूज़ किया है तो हम मल्टीप्लिकेशन की साइन रख रहे हैं। और 6 पियून्स में से हमें सिलेक्ट करना है 1, तो 6C1। तो अब इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे और ये भी अल्टरनेटिव मेथड से ही फाइंड करने वाले हैं, अल्टरनेटिव मेथड यूज़ करेंगे। अब दो जो वेरिएबल्स हैं उनके लिए अल्टरनेटिव मेथड कैसे यूज़ करनी है ये मैं आपको इस तरफ एक्सप्लेन करती हूँ। इसे सॉल्व करते हैं। तो हमें गिवन है 14C3, तो 14C3 के लिए 14 को उसके बाद हमें 3 बार और मल्टीप्लिकेशन में रखते हैं, 14 इंटू 13 इंटू 12, तो ये 2 डिजिट्स और आ गए, टोटल 3 डिजिट्स मिल चुके हैं बिकॉज यहाँ पर 3 लिखा गया है, यानी कि 14 के बाद 2 डिजिट्स और टोटल 3 डिजिट्स हो गए। अब डिवाइडेशन में 3 का फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1। अब ये वाला पार्ट 6C1 आए तो इसका आंसर 6 ही होगा, तो यहाँ पर हम रखेंगे मल्टीप्लाई बाय 6। 6C 0 होता है तो 1 हो जाता है, 6C1 है तो 6C इसका आंसर आएगा, तो हम डायरेक्टली उसे मल्टीप्लाई बाय 6 कर लेते हैं। तो इन सभी को मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1 करेंगे तो आंसर 2184 आंसर इसका आ जाता है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ आ गया होगा किस तरह से हमने सॉल्व किया विथ अल्टरनेटिव मेथड। अगर आपको ये मेथड समझ नहीं आती है तो आप इसकी जो फॉर्मूला है उस पर भी जाकर पूरा सम सॉल्व कर सकते हैं, बट ये उसकी शॉर्ट ट्रिक है, डायरेक्ट सब कैंसिल करके हम उसी स्टेप से इसे सॉल्व करते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 रीड करती हूँ। देर आर 3 वाइट एंड 5 पिंक फ्लावर्स इन अ बॉक्स, इन हाउ मैनी वेज कैन। अब कैन के बाद हमें 2 और क्वेश्चन गिवन है, 2 और सब क्वेश्चन गिवन है, 2 कंडीशंस दी गई है। जो फर्स्ट कंडीशन है पहले उसे सॉल्व करेंगे और उसके बाद सेकेंड कंडीशन को सॉल्व करेंगे, यानी कि ये 2 और सब क्वेश्चन गिवन है कि अगर फर्स्ट में जो कंडीशंस दी गई है अगर वो ऑप्शन रखें तो कैसे इस सम को सॉल्व किया जा सकता है। तो पहले फर्स्ट कंडीशन को सॉल्व करते हैं। तो आपको क्वेश्चन में गिवन है टोटल 3 वाइट फ्लावर्स और 5 पिंक फ्लावर्स हैं यहाँ पर। उसमें से फर्स्ट कंडीशन देखते हैं, हमें सिलेक्ट करने हैं 3 फ्लावर्स ऑफ सेम कलर
अब यहाँ पर जो सिलेक्शन होगा इन 3 फ्लावर्स का वो सेम कलर के होने चाहिए, सेम कलर, यानी कि या तो 3 वाइट फ्लावर्स होने चाहिए या फिर 3 पिंक फ्लावर्स होने चाहिए। तो ये जो और ऑप्शन आ रहा है वाइट और पिंक, 3 वाइट फ्लावर्स और पिंक फ्लावर्स, तो यहाँ पर ये जो और वर्ड यूज़ हो रहा है इसके लिए हम यहाँ पर एडिशन करते हैं। ये आपको पता है। अब हमें ये नहीं पता है कि वो वाइट में से होगा या फिर पिंक में से होगा, तो हम इन दोनों में से ही यहाँ पर फाइंड करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेज, इनमें से कितने और डिफरेंट वेज निकल कर आ सकते हैं। अगर किसी में से भी 3 फ्लावर्स सिलेक्ट किए जाएं और वो तीनों सेम कलर के निकले तो वैसे कितने वेज हैं वो यहाँ पर फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले 3 फ्लावर्स अगर वाइट से निकलेंगे तो टोटल फ्लावर्स वाइट जो है वो 3 ही है, तो ये इनको 3C3 रखेंगे यहाँ पर, 3C3, यानी कि ये तीनों फ्लावर ही सिलेक्ट हो सकते हैं एक बार में। उसकी कंडीशन कितनी होगी, तो यहाँ पर तीनों फ्लावर्स वाइट ही सिलेक्ट हो तो वो एक ही बार में आ सकते हैं। तीनों अगर सिलेक्ट होंगे तो 3 ही वाइट फ्लावर्स हैं और वो 3 ही हमें सिलेक्ट करना है, तो इसका आंसर तो 1 हो चुका है। और यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया है और वाइट और पिंक फ्लावर्स, तो और वर्ड यूज़ करते ही हमें एडिशन की साइन लगानी है। जैसे हमने प्रीवियस सम में किया था, हमने एंड वर्ड यूज़ किया और साइन हमने यूज़ की मल्टीप्लिकेशन की। यहाँ पर एडिशन की साइन यूज़ करेंगे जब वर्ड यहाँ पर आएगा और। अब नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है कि अगर पिंक फ्लावर सिलेक्ट करने हैं तो तीनों फ्लावर्स पिंक होने चाहिए, तो यहाँ पर टोटल पिंक फ्लावर्स की वैल्यू पुट आउट करेंगे 5 और C3 लिखेंगे, C3 यानी कि हमें सिलेक्ट करना है 3 फ्लावर्स, तो यहाँ पर एडिशन की साइन अगेन रखेंगे, C3 इसका आंसर 1 हो चुका था। अब 5C3 की वैल्यू फाइंड करनी है, 5C3 यानी कि 5 के बाद और 2 टर्म्स रखेंगे इंटू 3, तो ये टोटल 3 टर्म्स डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू 1। तो अब इन्हें यहाँ पर सिंप्लीफाई करना है, पहले मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड बाय 6 करेंगे तो आंसर 10 आता है। 1 प्लस 10 इसका सिंप्लीफिकेशन इज इक्वल टू 11। तो यहाँ पर डिफरेंट 11 ऐसे वेज हैं कि जिसमें से हम कोई भी फ्लावर सिलेक्ट करें, वाइट फ्लावर हो या फिर पिंक फ्लावर हो, बट तीनों फ्लावर सेम कलर के आएंगे। वैसे ही यहाँ पर 11 डिफरेंट वेज बनते हैं। अब स्टार्ट करते हैं सेकेंड कंडीशन। ये हमने फर्स्ट कंडीशन सॉल्व की, सेकेंड कंडीशन हमें गिवन है 2 फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स बी सिलेक्टेड। कोई भी 2 फ्लावर सिलेक्ट करना है, वो भी दोनों डिफरेंट कलर के आने चाहिए, वाइट या फिर पिंक में से। तो ये भी सॉल्व कर लेते हैं। सेकेंड जो हमें सब क्वेश्चन सेकेंड कंडीशन गिवन है वो रीड करती हूँ। सिलेक्टेड 2 फ्लावर्स आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, यानी कि हमें 2 फ्लावर्स सिलेक्ट करने हैं और कंडीशन ये है कि दोनों डिफरेंट कलर्स से होने चाहिए। तो इस तरह से कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेज यहाँ पर हमें मिलते हैं वो फाइंड करना है। तो टोटल 3 वाइट फ्लावर्स में से 1 फ्लावर सिलेक्ट होना चाहिए और 5 पिंक में से भी 1 फ्लावर आना चाहिए, तभी हमारे पास 2 फ्लावर्स हमें ऐसे मिलेंगे जो दोनों डिफरेंट कलर्स के हो। तो यहाँ पर इसमें कितने डिफरेंट वेज आते हैं कि इन तीनों में से कौन सा एक फ्लावर होना चाहिए और इन 5 फ्लावर्स में से कौन सा एक ऐसा फ्लावर होगा। तो इसके डिफरेंट वेज कितने हैं वो फाइंड करते हैं यहाँ पर। बट इसमें जो मेन प्ले रोल करता है, इम्पॉर्टेंट प्ले यहाँ पर किसका है, इम्पॉर्टेंट रोल उसी का है। और एंड वर्ड जो हमारे पास है, इन 2 वर्ड्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है इस क्वेश्चन में। अगर आपको यहाँ पर अभी भी आइडेंटिफाई करना नहीं आ रहा है कि कहाँ पर वर्ड और यूज़ होगा और कहाँ पर वर्ड एंड यूज़ होगा, तो आप प्रीवियस वीडियो जो इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें मैंने ये बेसिक कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन एक्सप्लेन किया है, जिसमें आप समझ सकते हैं। बिकॉज यहाँ पर आप जो साइन यूज़ करेंगे, क्योंकि जब वर्ड और यूज़ किया जाता है तब एडिशन की साइन यूज़ होती है, एंड वर्ड यूज़ किया जाता है तो मल्टीप्लिकेशन की साइन यूज़ होती है। तो एडिशन कर देंगे अगर आप, जहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करना होगा तो पूरा सम रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको ये कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट है, ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, एक वाइट फ्लावर और एक पिंक फ्लावर हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है, यानी कि 1 फ्रॉम वाइट एंड अनदर फ्रॉम पिंक। तो वर्ड एंड यूज़ कर रहे हैं, हमें दोनों में से एक एक चाहिए, तो वाइट भी चाहिए एंड पिंक भी चाहिए। तो एंड वर्ड यूज़ हुआ है तो हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी कि 3C1 लिखेंगे। 3C1
3 वाइट फ्लावर्स में से एक सिलेक्ट होना चाहिए। अब वर्ड एंड यूज़ हुआ है, मल्टीप्लिकेशन की साइन रखनी है। 5C1, 5 पिंक फ्लावर्स में से एक सिलेक्ट करना है। तब मल्टीप्लिकेशन करने पर हमें दोनों में से एक एक ऐसे मिल जाएंगे। 3C1 का आंसर 3 आता है, 5C1 का आंसर 5 आता है। 3 5 ज़ा 15, 15 ऐसे डिफरेंट वेज है जिसमें से एक वाइट और एक पिंक फ्लावर हमें मिल सकता है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। हमने जो फर्स्ट वाली कंडीशन इसकी सॉल्व की थी क्वेश्चन 7 की, उसमें हमने यहाँ पर एडिशन यूज़ किया था, बिकॉज उसमें हमें कहा गया था कि 3 फ्लावर सिलेक्ट करना है, वो तीनों सेम कलर के होने चाहिए। जैसे कि अगर वाइट यूज़ कर रहे हैं तो तीनों वाइट ही फ्लावर्स आने चाहिए, और पिंक यूज़ कर रहे हैं तो तीनों पिंक ही आने चाहिए। तो जो वर्ड और यूज़ किया था तब हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं एडिशन की साइन यूज़ की थी प्रीवियस जो सेकंड कंडीशन थी उसमें। यहाँ पर एंड वर्ड यूज़ किया है तो मल्टीप्लिकेशन किया है, तो इससे पूरा आंसर चेंज हो सकता है। तो यहाँ पर ये कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट आप अच्छे से समझ रहे हैं। प्रीवियस इंट्रोडक्शन का जो फर्स्ट वीडियो था 6.1 स्टार्ट करने से पहले, वो एक बार देख लें तो ये कंसेप्ट क्लियर हो सकता है, बिकॉज अभी भी आपके पास टाइम है इसे समझने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 रीड करती हूँ। 2 कार्ड्स आर रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। इन हाउ मैनी वेज कैन 2 कार्ड्स बी सिलेक्टेड सच दैट। उसके बाद 2 कंडीशंस गिवन है। पहले फर्स्ट कंडीशन रीड करते हैं, बोथ आर ऑफ हार्ट। तो यहाँ पर टोटल 52 कार्ड्स होते हैं एक पैक के अंदर, जिसमें से हमें सिलेक्ट करने को कहा गया है 2 कार्ड्स, और यहाँ पर ये दोनों ही कार्ड जो होंगे वो हार्ट से यहाँ पर लिए जाएंगे। 2 कार्ड्स ऑफ हार्ट, यानी कि बोथ ऑफ दीज कार्ड्स वुड बी बिलोंगिंग टू हार्ट, यानी कि दोनों कार्ड्स हार्ट के होंगे। आपको पता होंगे यहाँ पर टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें से इन 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। 13 कार्ड्स हर एक में जाते हैं। स्पेड के 13 होते हैं, हार्ट के 13 कार्ड्स होते हैं, डायमंड के 13 होते हैं, और क्लब के भी 13 कार्ड्स यहाँ पर हमारे पास एक पैक में होते हैं, जिसका टोटल करते हैं तो 52 कार्ड्स हमें मिलते हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी जैसे ही सम्स हैं, बट आपको ये बेसिक कंसेप्ट इसका आना चाहिए। अब यहाँ पर हमें सिलेक्शन करना है, और सारे दोनों कार्ड जो सिलेक्ट करने हैं वो हार्ट से ही आने चाहिए। तो हम इसी कैटेगरी को सिलेक्ट करते हैं, हम इसी से फाइंड करेंगे, ना कि हम 52 C2 इस तरह से हम फाइंड करने जाएंगे तो आंसर रॉन्ग होगा। तो हम डायरेक्टली इसी कैटेगरी को सिलेक्ट करते हैं, यानी कि हार्ट्स में से ही 2 कार्ड सिलेक्ट करना यहाँ पर चूज़ करते हैं। जो स्टार्ट करते हैं, हम लिखेंगे 13C2, यानी कि हमें 2 जो कार्ड्स मिलेंगे वो यहाँ पर गारंटीड हार्ट से ही होंगे, इसलिए इस तरफ हमने लिखा है 13C2। अब 13 और यहाँ पर है 2, यानी कि 13 के बाद एक और वैल्यू आएगी 12 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, 2 फैक्टोरियल। अब मल्टीप्लिकेशन करना है, 13 इंटू 12 डिवाइड बाय 2, आंसर आता है 78 इसका आंसर आता है। तो इस तरफ हमारे पास 78 डिफरेंट वेज है 13 में से 2 को सिलेक्ट करने के लिए, और वो दोनों कार्ड्स जो मिलेंगे वो हार्ट के ही मिलेंगे। तो अब इसकी जो सेकेंड कंडीशन है वो भी सॉल्व कर लेते हैं। सेकेंड कंडीशन हमें यहाँ पर गिवन है, 1 इज़ किंग एंड द अदर इज़ अ क्वीन, यानी कि 52 कार्ड्स में से 2 कार्ड्स का सिलेक्शन करना था हमें। अब सेकेंड कंडीशन ये है कि ये जो 2 कार्ड सिलेक्ट किए जाएंगे उसमें से एक किंग कार्ड होना चाहिए और सेकेंड क्वीन कार्ड होना चाहिए। एक किंग का और एक क्वीन का कार्ड होना चाहिए। तो पूरे 52 कार्ड्स में से 4 कार्ड्स जो होते हैं वो किंग के होते हैं और 4 कार्ड्स क्वीन के होते हैं। अब इन दोनों में से एक एक चाहिए, ऐसे ही 2 कार्ड्स हमारे पास होने चाहिए। ये हमें कंडीशन यहाँ पर गिवन है। तो इसमें कितने डिफरेंट वेज आ सकते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट वाला, जैसे कि 4 कार्ड्स किंग के हैं और 4 कार्ड्स क्वीन के हैं, तो ये किंग का फर्स्ट वाला कार्ड और क्वीन का लास्ट वाला, कोई भी 2 रैंडमली सिलेक्ट होंगे। तो उसमें कितने डिफरेंट वेज हैं वो यहाँ पर हम फाइंड करेंगे। तो 4C1 और 4C1 रखेंगे, 4C1 और 4C1। अब यहाँ पर आप मल्टीप्लिकेशन की साइन रखेंगे या एडिशन की, वो आपको क्वेश्चन में ही मिल जाएगा। 1 इज़ किंग एंड द अदर इज़ क्वीन, बिकॉज हमें एक इसमें से भी चाहिए और इसमें से भी चाहिए। तो एंड वर्ड यूज़ किया गया है। जब एंड वर्ड यूज़ करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन की साइन यहाँ पर यूज़ करनी है। अगर आपने गलती से एडिशन की साइन रख दी तो आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा। 4C1
का मतलब होता है 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 16। 16 ऐसे डिफरेंट वेज है जिसमें हमें ये 2 कार्ड सिलेक्ट होकर मिल जाएंगे, वन फ्रॉम किंग एंड वन फ्रॉम क्वीन। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। आज के इस वीडियो में हमने 1 to 8 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं और नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी, उसमें 9 to 16 सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।